दोस्तों, जब आपके घर शादी ब्याह होता है तो खुशियों का माहौल होता है। सारे लोग जो रिलेटिव होते हैं, जो आपके आस-पास पड़ोस में होते हैं, वो सारे लोग नाचते हैं, गाते हैं। खुशी का माहौल होता है, रिलेटिव भी आकर के नाचते हैं, गाते हैं, बैंड बाजा होता है और सारे लोग शादी के जो माहौल होता है उसमें रंगे हुए होते हैं। शादी के माहौल के रंगों में रंगे हुए होते हैं। घोड़ी आती है और घोड़ी पर जो है वो दूल्हा बैठ कर के वो बाराती जाता है और उसके अलावा बहुत सारा कार्य होता है शादी ब्याह को लेकर के। सोचो दोस्तों, अगर कोई गांव घर के आए और कहे कि ये बैंड बाजा बाराती बंद करो और ये जो घोड़ी पर चढ़ रहे हो उस घोड़ी पर भी तुम मत चढ़ो, तो कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अजमेर के राजस्थान के अजमेर के ऐसे ही घटना है जहां पर दलित की घर शादी थी और दलितों के घर शादी थी। तो उस शादी में दलितों ने फैसला किया कि हम घोड़ी पर बैठ करके बारात निकालेंगे। लेकिन ये घोड़ी पर बैठने की जो प्रथा है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये कहा जाता है तथाकथित राजपूतों के पास है और राजपूत ही इस पर बैठेंगे। इसके अलावा और अगड़ी जो जातियां हैं और बैठेंगी, ओबीसी भी जातियां कुछ बैठेंगी, लेकिन जो दलित है वो घोड़ी पर नहीं बैठेगा। और उसके अलावा दोस्तों, जब बैठने की कोशिश करेगा तो सोच लीजिए हंगामा हो जाएगा और उसको उसके लिए उसके घर पर पुलिस की प्रोटेक्शन ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब दलित ने यह फैसला किया कि हम घोड़ी पर बैठ करके बारात निकालेंगे, तो वहां उस घोड़ी पर बैठने के लिए जितनी संख्या में बाराती थी उससे कई गुना संख्या में दोस्तों पुलिसकर्मी को आना पड़ा और बाराती से ज्यादा पुलिसकर्मी आए। तब वो दलित फैमिली का जो दूल्हा था वो घोड़ी पर बैठ करके अपना बारात निकाला। दोस्तों, क्या कुछ मामला है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सारा ये जो मामला है पूरी के पूरी सोशल मीडिया पर जो है दोस्तों इस खबर से पड़ चुका है कि दलितों को घोड़ी पर बैठने के लिए बारातियों से ज्यादा जो है वो दोस्तों पुलिस कर्मियों को सुरक्षा देनी पड़ी। अब सोचिए दोस्तों, 21वीं सदी है और संविधान लागू हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस देश में मनुस्मृति है, संविधान लागू है और संविधान पहले से ही जितने भी रूढ़िवादी सोच थी, जितने भी पारंपरिक जो सामाजिक बनाया हुआ सोच था उस सब को खत्म कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज संविधान लागू होने के बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि हम तुमको घोड़ी पर बैठने नहीं देंगे। देखिए ताजा मामला जो है वो क्या कह रहा है। बहुत जितने भी पॉलिटिशियन हैं और सारे पॉलिटिशियन ने इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उनमें से एक जो है वो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो भी ट्वीट करते हैं। इनके अलावा जितने भी दलित और ओबीसी संविधान के मानने वाले लोग हैं सारे लोग ट्वीट किए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक्स पर चंद्रशेखर आजाद जी लिखते हैं कि दलित दूल्हा घोड़ी चढ़े, 25 बाराती, 30 घराती और 75 पुलिसकर्मी वाले, फिर भी क्यों जातिवादी जंजीरें हमें जकड़े हुए। आजादी के 75 साल बाद भी हमारी हमारी अस्तिया पर सवाल उठाते हैं। क्या यही हमारा इतिहास है या हमें इसे बदलने की ताकत नहीं है। हमारी अस्तिमा, हमारी पहचान हर दिन घायल हो रही है। जातिवाद का यह जहर समाज के दिन में समाया हुआ है, समाज के दिल में समाया हुआ है। जब तक हम इसे न उखाड़ फेंके यह जंजीर हमें जकड़े रहेगी। हमारी गरिमा, हमारी आज़ादी तब तक अधूरी रहेगी। ये तो चंद्रशेखर आजाद का जो है वो दोस्तों ये ट्वीट था। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा ट्वीट है जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। राजस्थान से आए दिन ये खबर होती है, उत्तर प्रदेश से भी ये खबर आती रहती है कि घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलितों को पुलिस का सुरक्षा लेना पड़ा। और दोस्तों, ये खबर जैसे ही आती है तैसे ही जातिवादियों के चेहरा पर जो है वो सांप लौटने लगता है, जो कहते हैं एसी कमरा में बैठ करके जातिवाद खत्म हो गया है। अब जातिवाद नहीं है, छुआछूत खत्म हो गया है, अब छुआछूत नहीं है। उन तमाम मसलों को लेकर के ये घटना जो है वो दोस्तों ये उदाहरण है कि किस प्रकार से जो है वो आज के आज़ादी के 75, 76, 77 साल बीत जाने के बाद भी किस प्रकार से जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो आज भी किस प्रकार से जो ओल्ड माइंडेड थिंक है उसमें जकड़ा हुआ है। और जो लोग सोचते हैं कि हम ही बहुत बड़ा जो है वो व्यक्ति हैं, इसके अलावा जितने भी सारी सुख सुविधाएं भोगने का अधिकार है वो हमें हैं, बाकी कोई जातियों का नहीं है। इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर के सारे लोग राजस्थान में जो सरकार है उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और उस आलोचना से परे एक और भी खबर बताया जा रहा है कि इस देश में ये जब आजाद हुआ भारत तब भी और आजादी के 76 और 77 साल बाद भी जातिवाद ठीक उसी प्रकार से लागू है जिस प्रकार से आजादी के पहले लागू हुआ करता था। लेकिन
जो हिंदूवादी फोर्सेस हैं ये कहती है कि जातिवाद खत्म हो गया है और उसके उलट जो संविधान के मानने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, इस देश में जातिवाद अभी उसी प्रकार से हावी है जिस प्रकार से पहले हुआ करती थी और इसको बदलने की ज़रूरत है। और तमाम ऐसे जो लीडर हैं जो ओबीसीज़ के लीडर हैं, जो दलित लीडर्स हैं, वो सारे लोग इसको बदलने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इस खबर को उस इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इसी प्रकार के खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।